कहती है ये रिक्शा तेरी माँ पे चढ़ गई थी, तेरी गाड़ी पे चढ़ गई थी। ओहो। और बहुत बदतमीजी से बोली। हेलो। हाँ जी। भाई वकील बोल रहे हो आप? हाँ जी बोलो। अच्छा, ये बताइए आप ये हाँ। गली में से निकल के गए हो, रेडी आपके ऊपर चढ़ रही थी, आपके माँ के ऊपर चढ़ रही थी, पहले ना बताओ। वहाँ जो लोग खड़े हैं बहन जी उनसे लोग पूछो। नहीं, लोग ठीक है खड़े, ना, मैंने पहले जवाब दो, पहले मेरे को जवाब एक दे बात। दिया मैंने आपको। वहाँ जो क्या आदमी दिया? खड़े थे ना उनसे पूछिए अड़ रही थी कि नहीं अड़ रही थी। इतने नहीं, हॉर्न खड़ी बजाया, अब थी आपका वो टाइम लग गया फोन करने नहीं, का। पहले मेरी बात सुनो। अभी आपका गाड़ी टाइम लग गया फोन करने का। गाड़ी साइड में खड़ी थी, ठीक है। साइड में कंपनी खड़ी थी, वाले हो रहे, आगे वकील हो अड़ी रहे, हुई तो थी, इसका ये मतलब साइड में नहीं खड़ी थी। मैं भी कंप्लेन करूंगी तुम्हारे नाम, मैं भी कंप्लेन, साइड में नहीं खड़ी थी। मैं भी कंप्लेन करूंगी तुम्हारे नाम की। कोई बात नहीं, कर दो जी, कर दो। हाँ, कर रही हूँ। ठीक है। सोनीपत से लगातार जो है लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। एडवोकेट पर एक जानलेवा हमला जो है किया जाता है, ताबड़तोड़ लाठियों के द्वारा, हथियारों के द्वारा एक एडवोकेट पर हमला कर दिया जाता है। और सोनीपत कोर्ट की बात करें तो वर्क सस्पेंड चला हुआ है, लगभग 16 तारीख से वर्क सस्पेंड जो बताया जा रहा है। और सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अनिल एडवोकेट इस वक्त हमारे साथ है। और पुलिस की मैं आपको बता दूं, जो मामला दर्ज किया गया है वो 121 321 जो है धारा जो है लगाई, मामूली खरोच की धारा लगाकर जो है मामला दर्ज किया गया। और ये देखिए मामूली खरोच मैं आपको दिखाती हूँ, इनके सिर में जगह जगह टाके जो है आए हुए हैं। देखिए अभी बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या था। अनिल जी, तबीयत कैसी है? तबीयत जी हल्की फुल्की ठीक है मैडम, ज्यादा आराम है नहीं। कल फिर दोबारा से ट्रॉमा सेंटर में जाना है, क्योंकि एज पर इंस्ट्रक्शन मेरे को जब वहां से कहा गया था कि भाई इतने दिन आप वहां पे उपचार कराओ और फिर आपने हमारे पास आना है, तो कल फिर जाना है दिखाने के लिए। देखिए एडवोकेट की बात करें, जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमें मतलब लोगों को लगता है कि हाँ एक एडवोकेट हमें जो है न्याय दिला सकता है, लेकिन आज एक एडवोकेट पर हमला किया गया कितनी बुरी तरीके से। क्या कुछ मामला था? पहले तो वो पूरा मामला हमें बताया कि किस बात पे झगड़ा था और क्यों हुआ था, क्या मामला था पूरा? मामला तो जी ये, मैं गाड़ी लेके निकला था अपनी, उस गली से 15 तारीख की बात है जी। तो वो गली में एनक्रोचमेंट है दोनों तरफ। वो 20 फुट की गली है वैसे तो, लेकिन एनक्रोचमेंट होने के बाद 8 या 9 फुट की रह जाती है। उसी टाइम पे एक गुड़ बेचने वाला आ जाता है वहां पे, वो उसकी घोड़ा गाड़ी थी जी, जो इधर से मेरी कार आ जाती है। कोर्ट के लिए मैं आ रहा था, तो एक रास्ता ऐसा था वो कि वो तंज रास्ता था, निकल नहीं पा रहे थे व्हीकल दोनों। और उधर से वो घोड़ी जो है आगे पीछे हो रही थी, क्योंकि रास्ता कच्चा है। तो साइड में मेरे सामने बिल्कुल ही एक खाली रिक्शा खड़ी हुई थी, ये हाथ से खींचने वाली। तो मैंने हॉर्न दिया, करीब करीब 5-7 मिनट तक रुक रुक के बार बार हॉर्न दिया, आवाज भी लगाई, भाई हटाओ इसको, रास्ता रुक गया है, ये घोड़ी वाला जो है इस गाड़ी पर चढ़ने ही वाला है। कोई नहीं आया जी उस टाइम पे। तो मैंने गाड़ी से उतरकर और वो रिक्शा साइड में कर दी जी। साइड में करके मेरी गाड़ी का रास्ता बन गया, मैं अपना आगे अपना कोर्ट में आ गया जी। मैं कोर्ट में पहुंच के फाइल ही निकाली थी, एक अननोन लेडी का फोन आता है, कहती भाई वकील बोल रहा है क्या? मैं कहा हाँ जी बहन जी बोलो। कहती है ये रिक्शा तेरी माँ पे चढ़ गई थी, तेरी गाड़ी पे चढ़ गई थी। और बहुत बदतमीजी से बोली। फिर भी मैंने उसको पोलाइटली वे से सारी बातें समझाई। मैं कहा जी अब आपका टाइम मिला फोन करने का, मैं कितने हॉर्न दिए मैंने आपको, आप निकल के नहीं आए। तो कहती है मैं तो तेरे खिलाफ कंप्लेंट करूंगी। हाँ जी कर लेना। तो मैं फिर अपने काम में व्यस्त हो गया कोर्ट में। तो फिर शाम को 3:05 पर फिर एक कॉल आती है, तो मैं उसको नहीं पिक कर पाता, लेकिन मैंने तुरंत कॉल बैक की उसको। कॉल बैक की तो उसमें ट्रू कॉलर में उसका नाम है सौरभ दहिया लिखा हुआ आया था। तो उसने पूछा मैं आपका पड़ोसी बोल रहा हूँ, मैं ट्रैक्टर वाला बोल रहा हूँ दहिया। मैंने कहा अभी कौन सा पड़ोसी? बोला जी मैं ऋषि कॉलोनी वाला बोल रहा हूँ। मगर बेटे तू उसका लड़का बोल रहा है क्या? क्योंकि यंग सी आवाज लगी थी मेरे को। बोला हाँ मैं उसका लड़का बोल रहा हूँ। कहा बेटे बता क्या बात है? मैंने सारी फिर वो बात बताई, भाई सुबह ये बात होगी। बोला जी ये तो ये कह रहे हैं फलाना कह रहे, माँ झूठ बोल रहे हैं भाई, ये बात थी और आप उनके पड़ोसी हो, उनको समझाओ।
हमारी आपकी गाड़ी भी रास्ते में खड़ी हो तो अगर कोई हॉर्न दे तो हटाना हमारा फर्ज बनेगा। बिल्कुल। तो कहता है जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, मैं बात करता हूँ। मतलब इस तरीके से बात हुई। वो भी ऑडियो है मेरे उसमें फोन में, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जी। तो मैं अपना काम फ्री करके लगभग 4 ही बजे होंगे जी, मैं वापस से आ जाता हूँ अपने घर की तरफ। तो उसी गली से मुझे फिर वापस जाना था। जी। जैसे ही मैं चलता हूँ 100 मीटर का आगे चलता हूँ गली में, तो वो तो जी 3 जेंट्स थे और जो है 3 लेडीज थी। शुरू में जी। 6 पर्सन थे वो कुल। तो 6 पर्सन सभी के हाथों में लठ डंडे। मैं इससे पहले उनसे कुछ पूछता, उन्होंने तो जी लाठियों की बौछार कर दी गाड़ी के ऊपर। मैं जी होपलेस हो गया, क्योंकि मैं तैयारी नहीं था, कि मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। उसके बाद एक सामने से लड़का कोई हथियार लिए हुए था अपने हाथ में, और वो मेरी फ्रंट शीशे पे कूद के उसने वो मेरा फ्रंट शीशा भी तोड़ दिया। जी। और उधर से भी ऐसे ही 3 जेंट्स थे और शायद 3 महिलाएं होंगी। तो वो आती हैं मेरे पास ऐसे ही। जी। तो उसके बाद उधर से 3 और उधर से 3, लगभग मतलब 6 और 6 12 गया, 10-12 आदमी हो गए जी। सभी के हाथ में डंडे लठ, साइड का भी शीशा तोड़ दिया और यहाँ बट भी मारे मेरे को। काफी चोटें लगी। हाँ, और ये आंखें भी जैसे स्वेल कर रही है अभी भी, और स्टेयरिंग जैसे पकड़ा था तो इस उंगली को भी फोड़ दिया, यहाँ बिल्कुल फूटी हुई है ये। तो मैं फिर भी किसी न किसी तरीके से आगे पीछे गाड़ी करते हुए बचता हुआ, एक ने मेरा खिड़की खोल दी, वहां से मार रहा है, यानी कि मेरे समझ नहीं आया क्या करूं। किसी न किसी तरीके से मैं गली के दूसरे कोने तक पहुंचा। वहां मेरी गाड़ी बंद हो चुकी थी। अब उधर से एक आदमी आता है, वो मुझे सुबह हर रोज राम राम किया करता। तो बोला बाबू जी क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा भाई इस लड़के ने देख क्या कर दिया यो। तो इतना कहते कहते उसने मेरे को एकदम से पीछे से जकड़ लिया और कहता है अपने लड़के को आवाज देकर, सौरभ इसके सिर में मार, वकील के बचना नहीं चाहिए। अच्छा। और जी उसने कोई हथियार था जी उसके पास, मेरे सिर में 3 जगह टाके आए हुए हैं। 0.3 × 5 सेंटीमीटर, इतनी गहरे जख्म और लंबे जख्म हैं। एक में 5-6 टाके आए हुए हैं, एक घाव में ये सामने वाला माथे पर जो है ये, इसमें 5-6 टाके हैं, इधर 3-4 टाके हैं, एक में 2-3 टाके हैं, 3 टाके तो ये हैं। तो इतना लगने के बाद जी मैं गिर गया। I was become unconscious for a short while। फिर वहां से जो है कोई माली है, उसका लड़का आता है मेरे पास, रामे माली है वो, उसका लड़का आता है, वो मेरे को उठाता है, बोला बाबू जी सिर फटा पड़ा आपका। तो मैंने गाड़ी में देखा हाथ इधर उधर, तो मैं मफलर डाले हुए था गाड़ी में उस टाइम पे, सर्दी का टाइम, वो मफलर मैंने कस के बांधा कैसे न कैसे। और सबसे पहले तो मैं अपने इलाज के लिए वहां से निकला। उस जैसे भी टूटी फूटी गाड़ी थी, चलने के लायक तो थी नहीं फिर भी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जैसे मैं आगे चला फिर लाठी डंडों से ईंटों से मेरी गाड़ी पर हमला किया। एक ने तो लड़के ने मेरी गाड़ी के स्टीयरिंग में लठ घुसा दिया जी, लेकिन गाड़ी रुकी नहीं, भगवान की कृपा है। चाबी खींच रहा था, चाबी भी नहीं निकली उससे, वो लठ भी गाड़ी में पड़ा है जी, और वो ईंटें भी गाड़ी में पड़ी है। पुलिस ने आज तक उनको रिकवर नहीं कर लिया केस प्रॉपर्टी को। और वहां पर उस गली में जब ये इंसिडेंट हुआ, 4 से 5 जगह कैमरे लगे हैं जी, एक की भी फुटेज नहीं ली है पुलिस ने। 3-4 बार यहाँ पुलिस के SHO और दूसरी आ चुके हैं मेरे घर से। कभी मेरी मैसेज जाती है, कभी मैं किसी पड़ोसी को भेजता हूँ, भाई दिखा के आए जी हम उनको, यहाँ से लो जी ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। 2 कैमरे तो उन्हीं के लगे हुए हैं जिन्होंने मेरा सिर वगैरह फोड़ा है, इन्होंने मेरे को चोट मारी है सिर में, 2 कैमरे तो उन्हीं के हैं।
लेकिन नहीं लिए नहीं जी अभी तक फुटेज। और मामूली धारा 321 में वकील हूँ, मैं जानता हूँ, इसमें 307 धारा खुलेआम लगती है। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये है जी सारा जो है। अभी तक मेरे जो है वकील साथी मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं जी। हमारे जो प्रधान है पूरा सहयोग कर रहे हैं, हमारे उप प्रधान जी, सेक्रेटरी साहब सभी मेरा साथ दे रहे हैं, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं अच्छा, हुई। इन्होंने ऐसा क्यों किया? मामूली मतलब गाड़ी पार्किंग या रिक्शा खड़ी करने को लेकर झगड़ा था, या फिर कोई मतलब कोई और रंजिश भी आपकी इनसे पहले से है? पहले से तो मेरे से तो कोई रंजिश थी नहीं जी, लेकिन मैं एक वकील हूँ। हाँ जी। हो सकता है कुछ उनका इस तरह का कोई मामला उनके संज्ञान में हो, लेकिन मेरे नॉलेज में कोई नहीं, ना मेरा कभी आना, ना कभी जाना, ना कभी बोलना। मैं उनके नाम भी नहीं जानता कि ये किसका मकान है, ये किसका है, क्योंकि वो मैं केवल उसका मेरा रेंटेड प्रेमाइस का उपयोग गाड़ी को पार्किंग के लिए करता हूँ जी। और मेरा रेजिडेंट इधर रोड के दूसरी तरफ हनुमान नगर में है, तो उधर के लोगों को नहीं जानता मैं। ओके। पता ये तो सडन एक अटेम्प्ट टू मर्डर है जी। बिल्कुल। ये इतने दर्जन भर आदमी मार रहे हैं और उसके बाद पुलिस वालों को ये नहीं दिख रहा है कि भाई क्या है क्या नहीं है, और मामला 307 में क्यों नहीं, क्या ऐसा दबाव है प्रशासन पर। सुनने में सर ये भी आया था कि महिला ने आप पर आरोप लगाने की कोशिश भी की थी, जो महिलाएं वहां पर मौजूद थी, कुछ इस तरीके का भी मामला हुआ? बिल्कुल जी, सारी झूठी बातें हैं। मैं आपको कॉल सुनवाऊंगा उस लेडी की, और वो मेरे किराए वाले मकान से नंबर लेके आई है। वो वहां जाके पूछती है ये वकील यही है क्या, वकील का यही मकान है क्या। वो मेरे को जानती नहीं, तो ये आरोप लगाना, ये तो पुलिस ने जो है लिखने से पहले उनकी ड्यूटी बनती है प्राइमा फेशिया इन्वेस्टिगेट करना, क्योंकि आई एम एन एडवोकेट, आई नो वेरी वेल। जब कोई छेड़खानी वगैरह की कोई आरोप लगाता है तो प्राइमा फेशिया ही उससे जानकारी ली जाती है। मेरे मामले में तो जानकारी ही नहीं है, और इतना बड़ा आरोप मेरी प्रेस्टीज को डाउन करने के लिए, और ये बिल्कुल। अच्छा, कुछ मामला आपके ऊपर भी दर्ज हुआ है या क्या हुआ है? कह तो रहे हैं जी कोई क्रॉस FIR आपके ऊपर दर्ज हुई है। मैंने तो ये कहा जी किस बात की दर्ज कर रहे हो आप क्रॉस FIR? मेरे को तो मार के गिर रखा है, मारने में कोई कसर नहीं थी। एक प्री प्लान्ड तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से मेरे पर हमला हुआ है। सर, जब एक एडवोकेट के साथ ऐसा हो रहा है, देखिए अगर पुलिस की बात करें तो सेवा सुरक्षा सहयोग के लिए पुलिस को जाना जाता है, जहाँ पर हमारे DGP के बड़े बयान मैं लेट सकता हूँ क्योंकि मैं देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार चोटें ध्यान से जो है दिखाई जाए। जो अनिल एडवोकेट इस वक्त हमारे साथ है और उनकी हालत आप देख सकते हैं। 10 से 15 बंदों के द्वारा लाठी और हथियारों से बुरी तरीके से जो है इन पर हमला किया गया था, और मामूली खरोचों में, उधर ही रखिए आप कैमरा, मामूली खरोचों में इनके ऊपर मामला जो है दर्ज किया गया है। सेवा सुरक्षा सहयोग के लिए पुलिस को जाना जाता है, लेकिन अब देखिए जब एक एडवोकेट के साथ एक एडवोकेट को न्याय नहीं मिल पा रहा, तो सोचिए आम जनता की क्या हालत ये पुलिस वाले करते होंगे। ये भी जांच का विषय है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और काफी गंभीर हालत जो है इस वक्त एडवोकेट की, देखिए नजर आ रही, हाथ पे चोटें लगी हुई है, आंख पे चोटें लगी हुई है, काफी गहरे घाव जो है इनके सर में नजर आ रहे हैं। और सोनीपत में वर्क सस्पेंड काफी कई दिन से जो है लगातार चला हुआ आ रहा है, और सभी वकील साथी चाहते हैं कि जो इनके एडवोकेट साथी हैं इनको न्याय मिले। गाड़ी की तस्वीरें भी मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी।